हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्किटेक्चर इंटीरियर्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलर डोर फ्रेम या डोर फ्रेम की पैनलिंग कैसे की जाती है। कंप्लीट स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मींस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाएंगे भी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना आए, एंड डोर पैनलिंग क्यों करानी भी चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। तो मॉड्यूलर डोर फ्रेम को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मेजरमेंट। जैसे आप ये देख सकते हैं, जो पहले से ही डोर फ्रेम लगा हुआ है, जो चौखट लगी हुई है, उसका पूरा डायमेंशन मेजर किया जाता है। ओके, लेफ्ट, राइट एंड टॉप। एंड एक चीज़ बता दें कि जो ये पहले से ही डोर फ्रेम लगा हुआ है, इसमें अगर पर्टिकुलर एक साइड की बात, तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। अगर आउटर से देखेंगे तो पहला वहाँ पे सरफेस होता है, देन सेंटर में देखेंगे तो वहाँ पे 2 सेक्शन होता है, एंड देन अगर बैक पे जाएंगे मींस इनर साइड पे जाएंगे, सो वहाँ पे एक सरफेस होता है। तो टोटल 4 सरफेस एवरी साइड पे होता है। ओके, चाहे वो राइट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो टॉप हो। नाउ मेजरमेंट लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कटिंग का। जो डायमेंशन अभी लिया गया था, सेम डायमेंशन की अब प्लाईवुड की कटिंग होगी। यहाँ पे जो प्लाईवुड की थिकनेस है वो है 12 mm। ओके, सो मिनिमम 12 mm का आपको थिकनेस का पैनलिंग करना है। उससे अगर आप कम कराते हैं तो वो सही नहीं रहता है। ओके, लुक वाइज भी नहीं अच्छा रहेगा एंड स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं रहेगा। सो जितने भी पीसेस लगने हैं, ओके, जैसे मैंने बताया एक साइड में 4 पीसेस लगेंगे, सो उस हिसाब से 12 पीसेस की कटिंग होगी। ना जो पैनलिंग है वो 2 तरीके से किया जाता है। पहला हाफ, सेकंड फुल। हाफ का मतलब है कि आप सिर्फ आउटर पोर्शन जो है फ्रेम का, डोर फ्रेम का, उसको पैनलिंग उसमें होगी। एंड अगर फुल बोलें, ओके, तो उसमें इन एंड आउट कंप्लीट पैनलिंग की जाती है। सो इसमें आप जो पैनलिंग देख रहे हैं वो कंप्लीट होगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड। नाउ कटिंग करने के बाद जितने भी पीसेस हैं सभी को 1 बाय 1 करके फिक्स किया जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेरी फिक्स किया जा रहा है, परमानेंट फिक्स नहीं किया जा रहा है। टेम्परेरी फिक्स इसलिए किया जाता है जिससे ये चेक हो सके कि जो भी पीसेस कट किए गए हैं वो सभी सेम साइज़ के हैं या नहीं, कोई अप डाउन तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ कटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। सो इसीलिए परमानेंट फिक्स करने से पहले टेम्परेरी फिक्स किया जाता है। पैनलिंग करते वक्त एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे टाइल की स्कर्टिंग होती है वहाँ पे जो प्लाई होता है वो कंप्लीट नीचे नहीं जाता है। सो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, जितना पोर्शन टाइल का वॉल से आउट रहता है उतना पोर्शन को कट करके निकालना पड़ता है प्लाई को। अदरवाइज़ ये जो पीस होता है ये कंप्लीट फिक्स नहीं हो पाएगा। सो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मार्किंग की जा रही है। मार्किंग करने के बाद इसको एल शेप में कट किया जाएगा। एल शेप में कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से पैनल को फिक्स किया जाता है। सो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई जगह क्या होता है, स्कर्टिंग वॉल से नहीं निकला रहता है, ओके, वो वॉल के अंदर फिक्स होता है, मीन्स वॉल के लेवल पे। सो वहाँ पे कट नहीं करना पड़ता है। बट जहाँ पे स्कर्टिंग बाहर होगा वॉल से, वहाँ पे जितने वो बाहर रहेगा उतने साइज़ में एल शेप में उस प्लाई के पीस को कट करना पड़ेगा, एंड देन तभी उसको फिक्स करना चाहिए। ओके, जैसे 4 इंच का स्कर्टिंग होता है तो ये नहीं कि आपने 4 इंच का कंप्लीट प्लाई को कट कर दिया, फिर उससे कंप्लीट लुक ख़राब हो जाएगा। सो उतना ही पोर्शन कट करें जितना वो जो टाइल है वो डोर फ्रेम को कवर किया हो। नाउ आउटर साइड में पैनलिंग करने के बाद अब इनर साइड में पैनलिंग किया जाएगा। अगेन यहाँ पे भी मेजरमेंट किया जाएगा, देन प्लाई के पीसेस को कट किया जाएगा। प्लाई के पीसेस को कट करने के बाद सभी पीसेस को 1 बाय 1 करके इसमें फिक्स किया जाएगा। इनर साइड में प्लाई को फिक्स करने के बाद जो सेंटर का पोर्शन है डोर फ्रेम का, उसमें भी कंप्लीट पैनलिंग की जाएगी।
नाउ टेम्परेरी फिक्सिंग के बाद सभी पैनल्स की एक एक करके लेवलिंग चेक की जाती है कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। जब सब कुछ ठीक रहता है देन उसके बाद एडेसिव लगाया जाता है एंड एडेसिव लगाने के बाद देन परमानेंट फिक्सिंग की जाती है। जब एडेसिव लगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एडेसिव प्रॉपर तरीके से लगा हो, उसमें कोई कमी ना करिएगा। दूसरी चीज़, अच्छे ब्रांड का ही एडेसिव लगवाइएगा। नाउ सभी प्लाई के पीसेस की अब परमानेंट फिक्सिंग की जाएगी। परमानेंट फिक्सिंग के टाइम पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो सभी पीसेस हैं वो लेवलिंग में ही हों। सभी पीसेस को फिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेवलिंग का। ओके, इसमें आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है, सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है जिससे जब इसमें माइका लगेगा तो वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो, कहीं अप्स एंड डाउन्स ना आए। नाउ सरफेस को लेवल करने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें सागवान की बीडिंग को फिक्स किया जाता है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सागवान की बीडिंग को क्यों लगाया जाता है। बीडिंग को इसलिए लगाया जाता है बिकॉज जो अभी पैनलिंग हुआ है उसमें जो प्लाई के पीसेस लगे हैं उसके जो एज है ना वो ओपन है। अगर वो ओपन रहेगा देन चांसेस है कि वहाँ से वो ख़राब हो सकता है बिकॉज वहाँ पे माइका नहीं लगाया जाता है। सो दैट्स वाई जो एजेस होते हैं सभी साइड में बीडिंग लगाया जाता है। जो बीडिंग की साइज़ होती है वो होती है 12 mm क्रॉस 9 mm। नाउ अभी आप ये जो एजेस देख रहे हैं इसी पे ही सागवान की बीडिंग को फिक्स किया जाएगा। ये जो एज है ये तीनों तरफ से दिखता है एंड सिर्फ आउटर साइड में ही एजेस दिखता है और वहाँ पे बीडिंग लगता है। एंड अगर हम इनर साइड की बात करें तो वहाँ पे बीडिंग नहीं लगाया जाता बिकॉज वहाँ पे एजेस नहीं दिखते हैं। बीडिंग को लगाते टाइम भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको भी प्रॉपर एडेसिव के साथ ही लगाएं। एंड बीडिंग लगाने के बाद अगेन सरफेस को लेवल करना पड़ता है जिससे प्रॉपर एज टू एज जो सरफेस है वो स्मूथ रहे एंड उस पर प्रॉपर लैमिनेट अच्छे से फिक्स हो जाए। नाउ चलिए बात करते हैं कि डोर फ्रेम की पैनलिंग क्यों करानी चाहिए। देखिए उसके बहुत से रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि नो डाउट कंप्लीट पैनलिंग होने के बाद जब माइका लग जाएगा तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। सेकेंड, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है डोर फ्रेम की वो बढ़ जाती है। थर्ड, जो डोर फ्रेम होता है उसमें कोई भी पेंटिंग का प्रोसेस नहीं कराना पड़ता है। फोर्थ, इसमें जो टर्माइट लगने के चांस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। फिफ्थ, डोर फ्रेम की कंप्लीट जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। सो ये थी कुछ एडवांटेजेस कि हमें क्यों डोर फ्रेम में पैनलिंग करानी चाहिए। पैनलिंग कराने के बाद कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है। ना जो ये पैनलिंग कराया जाता है इसमें एक जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल पेंटिंग। अगर आप डोर फ्रेम में पेंटिंग कराओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप ये पैनलिंग कराएंगे तो ये आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है देन गिव थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि लैमिनेट को कैसे डोर फ्रेम में फिक्स करना चाहिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।